वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम इंटर 11th-12th आर्ट्स एवं साइंस एवं 10th के लिए कुछ व्याकरण वर्णमाला का एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है कि अक्षोध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और तालव्य वर्ण। तो अक्षो जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। अक्षोत रोग यो सड़ो बताया था ना, संयुक्त अक्षर व्यंजन वर्ण है, ये हो गया संयुक्त व्यंजन वर्ण। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में अक्षों का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हो के बाद आता है, खो के छो के बाद आता है, त्रो के बाद आता है, ग्यो के बाद आता है। तो हो के बाद आता है। किसके बाद आता है? हो। देखो यो रो लो वो तालम से दंसो दंसो हो के बाद अक्षो आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि ज्यों वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्यों वर्ण जो है किन वर्णों के संयोग से बना है? जो और यों से, जो और यों से, जो और धो से, जो और न्यों से। तो ये जो इसका उत्तर हो जाएगा खो, आधा जो और यो। यदि किसी वर्ण के नीचे हल लगा दिया जाए तो वो आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इसका खो नंबर जो है जो और ग्यो से ग्यों वर्ण की उत्पत्ति हुई है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। जिसमें गूंज पैदा हो उसे घोष वर्ण कहते हैं, और जिसमें गूंज पैदा नहीं हो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जिसमें पूछ रहा है कि अघोष वर्ण किसे कहते हैं? अघोष वर्ण किसे कहते हैं? ओ, जो, गो और सो। ये चारों में से आपको बताना है कि घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण कौन सा है? सो। ये प्रश्न का जवाब अभी तभी आपको करने में मज़ा आएगा जब आप वर्णमाला जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं उस वीडियो को उस वीडियो को देखने के बाद ही। 5 नंबर प्रश्न है कि घो का उच्चारण स्थान क्या है? घो का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा, कंठ, तालु, दंत। तो घो का उच्चारण स्थान जो है कंठ है। को, खो, गो, घो, अंगो तक का जो उच्चारण होता है कंठ से होता है। छठा प्रश्न है तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य व्यंजन कौन सा? तालव्य का उच्चारण किससे होता है? चो छो जो यो को, टो टो ठो डो ढो को, तो थो दो धो को, पो वो। हम बताए थे को गो का उच्चारण कंठ से होता है और चो छो जो यो का उच्चारण जो है तालव्य से होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए सही। 7 नंबर प्रश्न है यो रो लो वो किस वर्ग का व्यंजन है? किस वर्ग का व्यंजन है? को नंबर में तालव्य है, खो में उष्म है, गो में अंतःस्थयी है, घो में क्या है? ओष्ठ है। चारों में से आपको ढूंढ कर बताना है। तो अंतःस्थयी व्यंजन वर्ण आपको बताए थे यो रो लो वो अंतःस्थयी व्यंजन वर्ण के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुनासिक का संबंध किससे है? अनुनासिक का संबंध किससे है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से? कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध जो है नाक और मुंह दोनों से है। ऐसा वर्ण जो नाक और मुंह दोनों के सहयोग से बोला जाता है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि कोको गोगो का ये चौचो जो लास्ट में आता है, अणो यो नो नो मो जो आता है, ये सब अनुनासिक स्वर है। अब अगला 9 नंबर प्रश्न है कि अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं? वर्ण का प्रथम अक्षर, वर्ण का तृतीय अक्षर, वर्ण का चतुर्थ अक्षर, वर्ण का पांचवा अक्षर। तो वर्ण का पांचवा अक्षर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ण में जो 5वां नंबर पर आता है उसे अनुनासिक व्यंजन वर्ण कहा जाता है। 10 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है, 9 है, 11 है, 14 है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ये भी हम आप लोगों को बताए थे वर्णमाला में। 11 नंबर प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्ण से ही भाषा की शुरुआत हुई। यदि वर्ण नहीं आती तो भाषा हम लोग बोल नहीं पाते, अपने विचारों को दूसरे के पास हम व्यक्त भी नहीं कर पाते। 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्दों की गणना को, वर्णों को व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ ध्वनियाँ का मतलब वो कौन? ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में किसका उच्चारण कंठ से होता है? को खो गो से, को खो गो का होता है, यो रो का होता है, चो और जो का होता है, टो और नो का होता है। तो कंठ से जो है को और खो का उच्चारण होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। 14 नंबर प्रश्न है कि स्थान के आधार पर बताएं मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? स्थान के आधार पर बताएं मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मतलब मूर्धन्य का उच्चारण किसका होता है? तो मूर्धन्य गो और घो, को और गो और थो और धो और फो और नो। तो मूर्धन्य से जो है ना तो थो दो धो का उच्चारण होता है। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा सी।
15 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से अल्पप्राण किसे कहते हैं? निम्न में से अल्पप्राण किसे कहा जाता है? ओ आ को, खो नंबर ऑप्शन हो गया को और गो, और गो नंबर ऑप्शन हो गया थो और धो, और घो नंबर ऑप्शन हो गया फो और भो। तो ये प्रश्न है आप लोगों के पास कौन सा है? तो सबसे पहली बात आपको ये जानना पड़ेगा कि अल्पप्राण कहते किसे हैं। वर्णमाला नहीं देखे हो तो वर्णमाला में बता देता हूँ। अभी अल्पप्राण ऐसा वर्ण जिसे बोलने में कम सांस की आवश्यकता हो उसे अल्पप्राण कहते हैं, और महाप्राण उसे कहते हैं जिसे बोलने में अधिक सांस की आवश्यकता हो उसे महाप्राण कहते हैं। तो इसमें से हमारा उत्तर हो को और गो। को और प्रथम अक्षर तीसरा अक्षर को अल्पप्राण कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32 है, 34 है, 33 है, 36 है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 34 है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है? निम्नलिखित में से किसे पक्ष स्वर कहा जाता है? ओ को कहा जाता, आ को कहा जाता है, ई को कहा जाता है, जो को कहा जाता है, ढो को कहा जाता है। तो पक्ष स्वर जो है आ को कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अयोगवाह वर्ण है? कौन सा अयोगवाह वर्ण है? नंबर विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण। इसमें से ढूंढ कर विसर्ग को अयोगवाह वर्ण कहा। तो ध्वनि का उच्चारण स्थान है छो। चो और छो का उच्चारण स्थान क्या ये पूछ रहा है आपसे। दंत से होता है, ओष्ठ से होता है, तालब से होता है, वत्स से होता है। तो चो छो जो का उच्चारण तो तालब से होता है, और कोको गो का कर्ण से होता है। ये सब तो शुरू से ही पढ़ा रहे हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्योंकि संयुक्त व्यंजन नहीं है। चो छो जो ही हो, टोठो डो डो नो, तोथो दो दो नो, पोपो बो मो। तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसमें से आपको ढूंढ कर बनाना है। तो टोठो डो डो को संयुक्त व्यंजन नहीं कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सा है? खो और गो है, ऊ और ऊ है, ए और आओ है, तालम सो है, मुदंसो है, दंसो है। तो इसका नवीन विकसित ध्वनियाँ जो है खो और गो है। 22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नांकित में से कौन सा घोष वर्ण है? खो है, चो है, मो है, ठो है। इसमें से आपको चुन कर बनाना कौन सा घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण जो हमारा क्या है? मो है। 23 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि कौन सा संयुक्ताक्षर व्यंजन है? कौन सा संयुक्ताक्षर व्यंजन है? को, धो, त्रो, चो। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रो। अक्षो त्रो ग्यो स्वरों को बताए थे ना। संयुक्त अक्षर वैसा वर्ण जिसकी उत्पत्ति दो विभिन्न वर्णों के मेल से होता है उसे संयुक्त अक्षर वर्ण करते हैं। अक्षो त्रो ग्यो स्वरो संयुक्त अक्षर व्यंजन वर्ण है। 24 नंबर प्रश्न है, को गो जो फो ध्वनियाँ किसकी है? संस्कृत भाषा की है, अरबी भाषा की है, अंग्रेजी भाषा की है, और दक्षिण भाषाओं का है। तो को, गो, जो और पो जो ध्वनियाँ है वह जो है अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, और इसे हिंदी में लिया गया। 25 नंबर प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है, 51 होती है, 52 होती है, 53 होती है। इसको ढूंढ कर बताइए। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है जिसे नाक से बोला जाता है? को, सो है, यो है, गो है, जो है। तो ये होगा चो छो जो यो वाला क्या हो गया? ये नासिक व्यंजन, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। 27 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। ए और आई वर्ण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ए और आई वर्ण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन, ओष्ठ और कंठ तालव। मतलब ए और आई का पूछ रहा आपसे, ए और आई का उच्चारण किससे होता है? तो ए और आई का उच्चारण कंठ से भी होता है और तालव से भी होता है, याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? अयोगवाह वर्ण ओ और आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घो, अंग राह। तो आपको बताए होंगे वर्णमाला में जब स्वर्ण वर्ण पढ़ाए होंगे तो उसके नीचे में बताए थे अंग राह का अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से बताएं कि किस शब्द का द्वंद्व व्यंजन है? निम्न में से बताएं कि किस शब्द का द्वंद्व व्यंजन है? नंबर 1 पुनः, नंबर बी इलाहाबाद, नंबर सी दिल्ली, नंबर घो उत्साह। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। 30 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तालमसो, मुदंसो, दंसो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तालमसो, मुदंसो, दंसो जो है कौन सा व्यंजन वर्ण कहलाते हैं? परकंपी व्यंजन वर्ण, अंतःस्थयी व्यंजन वर्ण और संघर्षी व्यंजन वर्ण। यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया है। तालमसो, मुदंसो, दंसो को उष्ण वर्ण कहा जाता है। कौन सा वर्ण कहा जाता है? उष्ण वर्ण कहा जाता है, जो ऑप्शन में नहीं है। थोड़ा से हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा टो वर्ग नहीं है?
तो निम्नलिखित में से कौन सा टो वर्ण टो में कौन नहीं आता था, हमारा घो नहीं आता है। 32 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 32 नंबर निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है उसको ढूंढना है। ओ भी स्वर्ण वर्ण है, ओ भी स्वर्ण वर्ण, ए भी स्वर्ण वर्ण, तो स्वर्ण वर्ण कौन सा है, नहीं है, घो नहीं, डी नहीं है। 33 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन को ढूंढ कर निकालना है। तो ढो नहीं, ढो ज्यों ड़ो को, तो संयुक्त व्यंजन को अक्षो तरो ज्यों और सड़ो, ये संयुक्त व्यंजन है। 34 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, मतलब दंत से उसका उच्चारण नहीं होता, यानी कि तो दो में नहीं आता है। तो भी आता है, नो आता है, दो आता है, लेकिन तो नहीं आता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टो। 35 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में आता है उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतःस्थायी व्यंजन कहते हैं, आकारांत कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आकारांत कहते हैं। 36 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि अक्षो वर्ण किसके योग से बना, अक्षो वर्ण किसके, को आधा को और सो से, आधा को और चो से, आधा को और छो से, आधा को और तालम सो से। तो इसको ढूंढकर आपको बनाना किसके मेल से बना है, आधा को और दंतसो, आधा को और दंतसो के मिलने से अक्षो वर्ण की उत्पत्ति हुई है। और एक लास्ट प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो जानते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। आज यहाँ पर लास्ट हो गया, द एंड हो गया। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में वर्णमाला से पूछ सकता है। वर्णमाला जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं उसे आप बारीकी से पढ़िए, कॉपी में नोट कीजिए और याद रखिए। और इसके बाद अगले वीडियो में आपके लिए संज्ञा का डिफिनेशन पूरा डिटेल्स लेकर आएंगे, उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि संज्ञा तो आप लोग को पहले से जानते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में उदाहरण पूछता है, उदाहरण को मुख्य रूप से उदाहरण को समझना, ऐसे संज्ञा तो आप लोग पहले से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद।